ओके जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है सुरपासो ए डेस्त्रा कि अगर आपने राइट साइड से ओवरटेक करना है तो उसके लिए क्या है। वैसे तो यहाँ पे जो रूल है वो सिनिस्ट्रा साइड से ही ओवरटेक करना है, उसके अलावा आप ओवरटेक नहीं कर सकते। राइट साइड से करमजीत ने बताया है कि राइट साइड से हम तब कर सकते हैं अगर साल्वाजेंटे मौजूद हो। ठीक है, तो हम ट्राम की राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन साथ दी भी हो साल्वाजेंटे वाली तो फिर हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। ओके जी। ला मनोवरा दी सरपासो जो ओवरटेक का अमल है देवे एसरे एसिगुआता एट डेस्त्रा राइट साइड से कर सकते हैं से अगर इल conducente del veicoli जो गाड़ी का ड्राइवर है दा sorpassare जो कि जिसको ओवरटेक किया गया है आ सिनेलातो अगर उसने इशारा दिया है इंटेंसियोने अपने इरादे का दी वलोरे कि वो चाहता है वोल्टारे मुड़ना आ सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पे। अच्छा, ये अब दो कंडीशंस उन्होंने दे दी है कि आप डेस्त्रा से कब ओवरटेक कर सकते हो। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने ये छोटे छोटे लफ्ज है, इन पे गौर करना है। ये है दा, यानी ओवरटेक का अमल राइट साइड से आप कर सकते हैं से अगर इल conducente del veicoli जो गाड़ी का ड्राइवर है दा sorpassare दा sorpassare यानी जिसको ओवरटेक करना है। ठीक है, जिसको ओवरटेक करना है आ segnalato intenzione अगर वो अपने इरादे का इशारा देता है दी volere कि वो जाना चाहता है वोल्टारे a sinistra अगर वो लेफ्ट साइड पे मुड़ना चाहता है। देखो, अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो, हम ओवरटेक करते हैं सिनिस्त्रा से। ठीक है, लेकिन अगर वो गाड़ी सिनिस्त्रा ही मुड़ना चाहती है तो फिर आप उसको राइट साइड से ही ओवरटेक कर सकते हो, फिर जरूरी नहीं आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करो। ठीक है, एक ये कंडीशन होगी, तो ये वेरो हो गया। फिर ला मनोवरा दी सरपासो जो ओवरटेक का अमल है देवे एसरे एसिग्विता आ डेस्त्रा राइट साइड से आप कर सकते हैं से अगर सुस्त्रादा असेंसो उनिको अगर एक ऐसा रोड है जो कि एक ही तरफ जाने वाला है। ठीक है, सेंसो उनिको है इल conducente del veicoli उस गाड़ी का ड्राइवर दा sorpassare जिसको हमने ओवरटेक करना है आ segnalato इशारा दिया है इंटेंसियोने अपने इरादे का दी वलोरे वो चाहता है अकोस्तारे आ सिनिस्त्रा अगर वो लेफ्ट साइड पे हटना चाहता है और उसने हमें इशारा दिया है कि वो लेफ्ट साइड पे मुड़ना चाहता है और सेंसो उन्हीं को रोड है, तो फिर हम उसको राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ ये था कि अगर वो लेफ्ट जाना चाहता है तो तब हम ओवरटेक कर सकते हैं, और इधर सेंसोनिको का भी जिक्र हो गया, यानी इन दोनों कंडीशनों में हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। ओके जी, फॉल्सो क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है कि ए सेम्प्रे विएटातो हमेशा ही मना है एफिटवारे करना ला मनोवरा दी सरपासो ओवरटेक का अमल आ डेस्त्रा। क्या हमेशा ही मना है कि आप डेस्त्रा साइड से ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये दो कंडीशंस हमने पढ़ ली, और इसके अलावा अगर साल्वा जानते हो तो फिर भी हम ट्राम को राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। ये तीन कंडीशंस हैं, इसके अलावा हमने लेफ्ट से ही करना है, यानी इससे ये बात साबित होती है कि हम राइट से भी कर सकते हैं ओवरटेक, लेकिन उनके लिए इन कंडीशंस का होना जरूरी है। ला मनोवरा दी सरपासो जो ओवरटेक का अमल है पो दी नॉर्मा कानून के मुताबिक एफितवारसी अडेस्त्रा किया जाता है राइट साइड से सुले आतोस्त्रादा। लेकिन यहाँ पे कानून के मुताबिक क्या रूल है राजविंदर, क्या रूल है कि हमने ओवरटेक कहाँ से करना है, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से। देखो, हाँ यहाँ जी। पे कहा है कि कानून के मुताबिक करना चाहिए राइट साइड से सुले आतोस्त्रादा। वो चाहे आतोस्त्रादा है, चाहे चेंट्री उर्बानी है, चाहे एक्स्ट्रा उर्बानी है, ये आतोस्त्रादा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। हाँ तो जी। जो नॉर्मल नॉर्मल कानून है वो हमने सिनिस्ट्रा से ही करना है, ये डेस्त्रा का है तो उन्होंने फॉल्स हो गया। जी। ला मनोवरा दी sorpasso
ओवरटेक का जो अमल है पो एफिटुआर्सिया सिनिस्ट्रा हम लेफ्ट साइड से कर सकते हैं सुल्तानतो सिर्फ से इल वेहिकोली वो गाड़ी दा सुरपसारे जिसको ओवरटेक किया है स्टा जवोल्तांडो आ डेस्त्रा अगर वो राइट साइड पे मुड़ रही है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उस सूरत में हम लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेंगे अगर वो गाड़ी राइट साइड पे मुड़ी है, तो ये फाल्सो है क्योंकि सिर्फ नहीं, सुल्तान तो इधर लिखा है ना, इसका मतलब है कि सिर्फ उस कंडीशन में जब वो गाड़ी राइट साइड पे टर्न हो रही हो। यहाँ पे कानून ही यही है कि हमने सिनिस्ट्रा से ही ओवरटेक करना है। राइट साइड से हमने जो नॉर्मल, अगर कोई पूछे ना कि आप ओवरटेक कहाँ से कर सकते हैं, तो आपने कहना लेफ्ट साइड से। तो अगर वो पूछे कि राइट साइड से नहीं कर सकते, तो फिर आपने कंडीशन बतानी है कि वो एक दो कंडीशंस हैं, सिर्फ उस सूरत में राइट से कर सकते हैं, वरना कानून के मुताबिक हमने लेफ्ट साइड से ही करना है। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं अगर वो गाड़ी राइट साइड पे मुड़ी हो, तो इसलिए ये फाल्सो हो गया। अच्छा जी। इन autostrada si può sorpassare मोटरवे पर ओवरटेक कर सकते हैं इंडिफरेंटामेंटे मुख्तलिफ तरीकों से आ destra e a sinistra, चाहे राइट साइड से कर लो चाहे लेफ्ट साइड से कर लो। वो कह रहा है कि मोटरवे पर आप मुख्तलिफ तरीकों से ओवरटेक कर सकते हैं, चाहे राइट से कर लो चाहे लेफ्ट से कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये फाल्सो हो गया, कानून तो सिनिस्ट्रा से करने का, तो फिर राइट पे हम क्यों जाएंगे। फिर वो कह रहा है इल सरपासो त्रा मोटोचिक्ली मोटरसाइकिलों के दरमियान जो ओवरटेक है सी पो एफितुआरे वो कर सकते हैं राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी, कि जो मोटरसाइकिलों के दरमियान ओवरटेक है ना, वो राइट से भी हो जाएगा लेफ्ट से भी हो जाएगा। तो जो गाड़ियों के रूल है वही मोटरसाइकिलों के लिए रूल है। ठीक है, दोनों के लिए एक ही रूल है, हमने सिनिस्ट्रा से ही ओवरटेक करना। फिर कह रहा है कि ए कंसेंटी तो इजाजत है इल सरपासो एट डेस्त्रा, राइट साइड से ओवरटेक करने की दो मोटोचिक्ली मोटरसाइकिल को से वी एस पासियो सुफिचिएंटे अगर जगह काफी है तो ये फाल्सो है, मोटरसाइकिल को हमने लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करना है। फिर इसके फाल्सो क्वेश्चन आ गए। वो कह रहा है कि इल सरपासो एट डेस्त्रा जो राइट साइड से ओवरटेक करना है ए कंसेंटीतो उसकी इजाजत है क्वांडो जब इल फिलोबस ए फेरमो एक बस खड़ी भी हो per la salita e la discesa di passeggeri पैसेंजर्स को सलीटा चढ़ाने के लिए ए la discesa उतारने के लिए। वो कह रहा है कि आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं जब एक बस खड़ी हुई हो पैसेंजर्स को चढ़ाने और उतारने के लिए, anche se non esiste salvagente, जब वहां मौजूद ना हो, नन असिस्ते मौजूद ना हो, साल्वाजेंटे 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 वो जगह होती है, सड़क से थोड़ी सी ऊंची जगह होती है जहाँ पे पैसेंजर जो है बस पे चढ़ते उतरते हैं, तो वहां पे खड़े हो जाते हैं, वो थोड़ी सड़क से ऊंची होती है। सबको मैंने दिखाई भी है वैसे, अगर किसी को नहीं पता तो बता दे, तो मैं वो दिखा दूंगी ग्रुप में, बल्कि सेंड कर दूंगी साल्वाजेंटे। ठीक है, नन एसिस्टे साल्वाजेंटे हम फीलो बस को ओवरटेक कर सकते हैं इस तरह से अगर साल्वाजेंटे मौजूद हो तो, जैसे कि पहले करमजीत ने बताया, और मैं अभी बार बार बता रही हूँ कि ये भी कंडीशन है कि तब हम राइट साइड से कर सकते हैं अगर साल्वाजेंटे मौजूद हो तो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर साल्वाजेंटे मौजूद नहीं भी है तो फिर भी ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से, तो इसलिए ये फाल्सो है। फिर कह रहा है कि इल सरपासो आ डेस्त्रा जो राइट साइड से ओवरटेक करने का अमल है कंसंट्रीतो इजाजत है क्वांडो जब सी percorre una strada extraurbane a senso unico। वो कह रहा है कि अगर शहर के बाहर एक एक तरफा जाने वाली रोड है, वहां पे जो है राइट साइड से हम ओवरटेक कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल कानून है कि हमने लेफ्ट साइड पे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि हम गाड़ी को राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं अगर, साथ में ये कंडीशन दी हुई है, अगर वो लेफ्ट साइड पे मुड़ने का इशारा करती है तो तब।
वैसे नहीं, अगर ये कंडीशन ना दी होगी तो sorpassare a destra फाल्सो हो जाएगा। फिर sorpassare a destra के बारे में ही क्वेश्चन है। नन सी पो sorpassare ओवरटेक नहीं कर सकते सुला destra राइट साइड से इल ट्राम ट्राम के मार्चा अल centro della carreggiata, क्योंकि वो चल रही होती है कारिजाते के सेंटर में। अब ट्राम है, ट्राम की सड़क तो कारिजाते के सेंटर में ही होती है ना। वो कह रहा है कि नन सी पोस्ट पसार है, आप उसको 10 तरह से ओवरटेक नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो कारिजाते के सेंटर में चल रही होती है। तो आप उसको ट्राम को राइट साइड से भी कर सकते हो और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, उसको दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब 10 तरह की कुछ कंडीशंस होगी। पहली, ट्राम को आप राइट लेफ्ट दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, फीलो बस को आप राइट साइड से ओवरटेक तब कर सकते हैं अगर साल्वा जेंटे मौजूद हो। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, आप राइट साइड से ओवरटेक तब कर सकते हैं अगर जिसको ओवरटेक करना है वो गाड़ी अपना इरादा शो करे कि वो लेफ्ट साइड पे मुड़ना चाहती है, ठीक है। चार हो गए। और अगर वो लेफ्ट साइड पे मुड़ना चाहती है और रोड सेंसोनी को है तो फिर भी आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से। 5, सिर्फ ये 5 बातें याद रखनी है राइट साइड से ओवरटेक करने के लिए। इसके अलावा बाकी जितनी बातें हैं वो सारी फॉल्स है। आप इस तरह से हर टॉपिक के पॉइंट्स लिखेंगे ना तो फिर आपको ये याद रहेगा अच्छे तरह से। ओके जी। अब ये भी राइट साइड से ओवरटेक है, सरपासो डेस्त्रा राइट साइड से दी ट्राम ए फिलोबस। अब फिलोबस और ट्राम का राइट साइड से वो बता रहे हैं कि किन किन सूरतों में कर सकते हैं। ला मेनोवरा दी सरपासो, जो ओवरटेक का अमल है डेल ट्राम ट्राम का, पो एफिटवारसी आप कर सकते हैं सु एम्बो ई लाती, दोनों साइडों पर। एम्बो साइडों पर ई लाती साइडों पर, एम्बो दोनों दोनों साइडों पर से अगर ला स्त्रादा जो रोड है ए अ सेंसो उनिको। अब ये ट्राम का आ गया कि ट्राम को आप किस सूरत में राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्राम सेंटर में जा रही है। तो ट्राम के दोनों साइडों पे, ठीक है, जो रोड होगा वो सेंसो उनिको होगा, एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी। ए ला लार्गेजा दे ला जाता, और जो सड़क की चौड़ाई है लो कंसेंटे वो आपको ये करने की इजाजत देती है, ठीक है। अब ये ट्राम का आपने लिख लेना है कि ट्राम को आप किस सूरत में ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से। अब से इल ट्राम ओ इल फिलोबस, अगर ट्राम और फिलोबस सोनो फेरमी वो रुकी हुई हैं, ला मेनोवरा di sorpasso ओवरटेक का अमल पो एफिटवारसी आप कर सकती हैं आ डेस्त्रा राइट साइड से अगर इस रिश्ते मौजूद हो इल साल्वा जेंटे, कि अगर साल्वा जानते मौजूद हो और फिलोबस और ट्राम रुकी हुई हैं तो आप उनको राइट साइड से ओवरटेक कर सकती हैं। फिर से अगर इल ट्राम और इल फिलोबस, अगर ट्राम और फिलोबस दोनों फेरमी रुकी हुई हैं ला मेनोवरा दी sorpasso, आप ओवरटेक का अमल नन पो एफिटवारसी अ डेस्त्रा आप राइट साइड से नहीं कर सकते। से अगर मांका इल सॉल्वाजेंटे, अगर वहां पर मांका मतलब मिस है, सॉल्वाजेंटे मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको राइट साइड से ओवरटेक नहीं कर सकते। मैं चेक करती हूँ अगर कोई मुझे पिक्चर मिल जाती है तो।
मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस पिक्चर में ये बस का स्टॉप है, यहाँ पे बस खड़ी है और ये सालवा जनते है, ये ऊंची जगह है, यहाँ पे पैसेंजर खड़े होते हैं। तो यानी अगर बस खड़ी हुई है और सालवा जनते मौजूद हैं तो फिर आप इसको ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना ये चौड़ाई इनफ है, क्योंकि अगर ये सालवा जनते मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा जब आप ओवरटेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पैसेंजर ऊपर चढ़ जाते हैं ये सालवा जनते पे, ये सड़क से ऊंची जगह बनी हुई होती है। ठीक है, अगर पैसेंजर इस पे चढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये कहा जाता है आपके लिए यहाँ पर आपने गाड़ी चलानी है। तो अगर ये साल्वाजेंटे नहीं होगा तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर ये साल्वाजेंटे होगा तो फिर आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, साल्वाजेंटे होना जरूरी है। ओके जी, ट्राम ऑयल फिलोबस। अगर ट्राम और फिलोबस दोनों फेर में खड़ी हैं पर ला सलीता चढ़ाने के लिए ए ला दशीजा उतारने के लिए दी पैसेंजरी पैसेंजर्स को ला मिनोवरा दी सोरपासो ओवरटेक का अमल पोस्ट सेम्परे हमेशा ही आप कर सकते हैं एफितवारसी अडेस्त्रा राइट साइड से, तो हमेशा आप नहीं कर सकते, अगर साल्वाजेंटे होगा तो तब ही आप कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कौतेले, कॉशंस, प्रिकॉशंस या एहतियातें दा अदत्तारे जो कि करनी चाहिए नेला मनोवरा दिल सरपासो ओवरटेक के अमल के दौरान। ठीक है, वो एहतियातें जो कि करनी चाहिए ओवरटेक के अमल के दौरान। ओवरटेक की मैं आपको छोटी सी समरी बता दूं, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो यही है कि ओवरटेक जो है पहली बात कानून के मुताबिक सिनिस्ट्रा साइड से करना है, सिनिस्ट्रा साइड से करना है। और हमने ये चेक करना है जो हमारे हमसे आगे गाड़ी जा रही है उसने इरादा तो नहीं किया ओवरटेक करने का, या हमसे पीछे जो गाड़ी आ रही है उसने तो नहीं इरादा किया ओवरटेक का, और जगह इनफ है, उनकी स्पीड के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट करना, इंडिकेटर डायरेक्शन वाला इंडिकेटर देना, और फिर ओवरटेक का अमल करना और ये चेक करना कि इनफ स्पेस है जिसमें आप ओवरटेक कर सकते हो। ओवरटेक करने के बाद फिर जब आपको राइट साइड पे जगह खाली मिले तो फिर राइट साइड वाले ट्रैक में आना। लेकिन अगर राइट साइड वाले ट्रैक में आने के बगैर भी अगर आप किसी और गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो तो आप उसको ओवरटेक करके फिर अपने राइट वाले ट्रैक में आ जाओ। इन बातों का बस ख्याल रखना है। और फिलो बस और ट्राम को आप राइट साइड से अगर वो रुकी हुई है तो राइट साइड से आप ओवरटेक कर सकते हो, किस सूरत में, अगर साल्वा जानते हो तो, या फिर राइट साइड से आप उस सूरत में ओवरटेक कर सकते हो अगर गाड़ी ने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है तो आप उसको आराम से राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। ये मेन समरी है जो हमने पढ़ी है। अब है वो एहतियातें जो कि करनी चाहिए हमें ओवरटेक के दौरान। नेला फाजे दी सुरपासो, ओवरटेक के दौरान इल conducenti एक ड्राइवर ए टनूतो उसको ख्याल करना चाहिए ए अवितारे कि वो बचे दी स्ट्रिंजरे ओ दी तलियारे ला स्त्रादा। स्ट्रिंजरे यानी रोड को तंग करने, ओ दी तलियारे और रोड को काटने, ला स्त्रादा अल वहीकोली सुरपसातो यानी ओवरटेक के अमल करने के दौरान जो ड्राइवर ओवरटेक कर रहा है ना उसको किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बचे दी स्ट्रिंजरे यानी जिस गाड़ी को वो ओवरटेक कर रहा है ना उसके बिल्कुल करीब जाने से बचे। यानी ये एक गाड़ी है, इसको ओवरटेक किया और आपकी गाड़ी ये है तो आपकी गाड़ी कम से कम यहाँ होनी चाहिए, ये नहीं है कि उस गाड़ी के बिल्कुल पास आ जाएंगे। स्ट्रिंजरे मतलब उसको उसके बिल्कुल पास आ जाना, उसको धक्का लगाना, और इतलियारे ला स्त्रादा
या फिर रोड को गलत साइड से लेना, उसके लिए रोड को ब्लॉक करना। ठीक है, यानी ओवरटेक के दौरान आपने अपना हिफाजती फासला रखना ही रखना है, साइडों से भी रखना है और आगे पीछे से भी रखना है। तलगारे का मतलब तो वैसे वो क्या नाम है, कटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये आएगा कि आप यानी ओवरटेक करते वक्त ड्राइवर को ओवरटेक करने वाली गाड़ी का रास्ता बंद करने या काटने से गुरेज करना चाहिए। यानी जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है ना, तो जो दूसरी गाड़ी है, ठीक है, जिसको वो ओवरटेक किया जा रहा है, वो गाड़ी ओवरटेक करने वाली गाड़ी का रास्ता रोक के या रास्ता ब्लॉक करे या वो अपनी स्पीड भी बढ़ा ले, तो ये कह रहे हैं कि इस बात से अवॉइड करना चाहिए। आपने दूसरी गाड़ी का रास्ता ना तो ब्लॉक करना है और ना उसके ज्यादा करीब जाना है। Nel fase di sorpasso, ओवरटेक के अमल के दौरान il conducente è tenuto, एक जो ड्राइवर है उसको किस चीज का ख्याल करना चाहिए? mantenersi il più lungo possibile, कायम रखना चाहिए या रहना चाहिए il più a lungo possibile, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके nel corsia di sorpasso। तो ये फाल्स हो गया। वो कह रहा है कि एक ड्राइवर जो कि ओवरटेक कर रहा है उसको चाहिए कि वो ज्यादा देर तक, जितनी ज्यादा देर तक मुमकिन हो सके, वो सरपासों वाले कुर्सी में रहे, यानी उसी कुर्सी में अपनी गाड़ी चलाता रहे। तो ये फाल्स है। उसको ओवरटेक करने के बाद दस्तरा आना होता है। ये नहीं है कि वो सरपासो करने के लिए लेफ्ट साइड पे गया और वहीं पे रह गया और वहीं पे अपनी गाड़ी चलाता जा रहा है, तो ये फाल्स हो जाएगा। फिर नल्फाज है, नल्फाज है। अच्छा, इसको जो है ना आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं वैसे पढ़ देती हूँ। नेल फाजे वाला सिर्फ एक ही वेरो है जिसमें तलिएरे आया है, स्ट्रिंजरे या तलिएरे आया है। बाकी नेला फाजे दी सरपासो, नेला फाजे दी सरपासो, ये सारे जो है ये फाल्सो हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। नेल फाज ओवरटेक के अमल के दौरान एक ड्राइवर को चाहिए कंटिन्यूटamente con avvistore acustico, कि वो मुसलसल हारन बजाए, तो ये भी फाल्सो है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ओवरटेक के अमल के दौरान एक ड्राइवर को चाहिए कि वो एक स्पीड, ऐसी स्पीड कायम रखे almeno कम से कम दोपहिया दी quella di veicoli sorpassato, यानी जिस गाड़ी को वो ओवरटेक कर रहा है उससे डबल स्पीड ज्यादा होगी। तो उससे डबल ट्रिपल स्पीड का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ उस गाड़ी के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेना। उसकी अगर 80 है तो 90 कर लेनी है, 85 कर लेनी है, ताकि आप ओवरटेक का अमल आसान बना दो। फिर वो कह रहे हैं कि ओवरटेक के अमल के दौरान autostrade पर il conducente deve distanziarsi, एक ड्राइवर को चाहिए कि वो फासले पर रहे दी almeno 100 मीटर, कि कम से कम वो 100 मीटर के फासले पर रहे उस गाड़ी से जिसको ओवरटेक किया है, तो ये भी फाल्सो है। नल फाजे वाला सिर्फ एक ही वेरो है जिसमें तलियारे आया है। इल कंदुचेंटी के टेंडे, एक ड्राइवर जो कि इरादा रखता है ओवरटेक करने का, उसको यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि ला पोटेंसा del motore, कि जो इंजन की पोटेंसी है del proprio veicoli से maggiore, आपकी गाड़ी का वो ज्यादा है ओ दी quello del veicoli, उस गाड़ी से जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा उसकी गाड़ी 1000 सीसी है और आपकी गाड़ी 800 सीसी है? ये तो पता नहीं ना चलता, ये तो लिब्रेटो से ही पता चलता है। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो आपकी गाड़ी का इंजन उस गाड़ी के इंजन से बड़ा है, तो ये तो है ही फाल्सो।
अच्छा, इसमें भी वो कह रहे हैं कि उसको चाहिए कि हारन बजाए। देवे सिनेलारे अकुस्टिका मेंटे ला मनोवरा दी veicoli sorpassato, कि उसको हारन बजाए। तो हारन बजाना वैसे ही मना है। तो नेल फाजे में सिर्फ एक ही वेरो है, तलियारे वाला। ओके। फिर पेरिक्लोजिटा डेल सरपासो, ओवरटेक के दौरान जो खतरे हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? ला पेरिक्लोजिस्ता, खतरा हो सकता है डेल सरपासो ओवरटेक से, ए डिटर्मिनाटा डेल रिस्क्यो दी उर्तारे, टक्कर होने, रिस्क हो सकता है दी उर्तारे टक्कर होने का, आल्ट्री वेहिकोली दूसरी गाड़ी से, के मैनिफेस्टानो ला इंटेंसियोने जो कि शो कर रही है अपना इरादा, दी कंपीरे करने का, ला स्टेसा मनोवरा सेम अमल। यानी ओवरटेक के अमल के दौरान खतरा कब पैदा हो सकता है? उस वक्त जबकि दूसरी गाड़ी भी से सेम अमल करने का इरादा शो कर रही हो या सेम अमल कर रही हो। ये उर्तारे जो है ये सेम्प्रे वेरो है। उर्तारे मतलब टकराना। ओवरटेकिंग के खतरे का तयन, यानी ओवरटेकिंग के खतरे का अंदाजा लगाना, ए डिटर्मिनाता अंदाजा लगाना, दूसरी गाड़ियों से टकराने के खतरे से होता है। यानी अगर एक गाड़ी को, जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो, अगर वो गाड़ी भी ओवरटेक करना शुरू हो जाती है तो फिर इसमें ये खतरा हो सकता है। ठीक है, किस चीज का खतरा हो सकता है? गाड़ियों के टकराने का। रिस्क्यू दी और तारे, खतरा हो सकता है और तारे टक्कर का अल्ट्री वेहिकुली दूसरी गाड़ी से। फिर कह रहे ला पेरिक्लोजिस्ता del sorpasso, ओवरटेक के दौरान ए डिटर्मिनाटा जो खतरा जाहिर हो सकता है, del rischio di collisione टक्कर का, इसका भी मतलब टक्कर ही है। इन फासे दी अविचिनामेंटो, अगर आप उस कंडीशन में हो, अविचिनामेंटो बहुत नजदीक चले जाओ, कुन इल वेहिकोली दा sorpassaro, जिसको आपने ओवरटेक किया, अगर आप उस गाड़ी के बहुत नजदीक चले जाओ तो इससे भी टक्कर का खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर किस सूरत में खतरा हो सकता है? रिस्क्यू दी कोलिसियोने टक्कर का, इन फाजे उस सूरत में, री एंट्रो इन कुर्सिया, अगर आप ट्रैक में दोबारा दाखिल होते हो, कौन इल वेहिकोली sorpassato, उस गाड़ी के साथ जिसको ओवरटेक किया है। यानी आप ओवरटेक के अमल के दौरान अगर आप अपने ट्रैक में वापस आते हो राइट साइड वाले में, तो जिस गाड़ी को ओवरटेक किया है तो उसने भी स्पीड तेज कर लिया और वो भी उसी कुर्सी में है, तो फिर भी टक्कर हो सकती है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपका और उस गाड़ी का फासला कितना है, साइडों वाले शीशों में देख के फिर आपने अपने कुर्सी में एंटर होना है। 10 मिनट में ये मीटिंग फिर दोबारा एंड होगी। ठीक है, फिर ला पेरिक्लोजिस्ता del sorpasso è determinata, ओवरटेक के अमल के दौरान जो खतरा हो सकता है, द रिस्क्यू दी उर्तो फ्रंटाले, उर्तो मीन सामने से टक्कर का, उर्तो फ्रंटाले सामने से टक्कर का, कौन उन वेहिकोली उस गाड़ी के साथ, के प्रोवेंगा जो कि आ रही है दिल सेंसो कंट्रारियो मुखालिफ सिमत से। तो इसमें वो यही कह रहा है कि खतरे, ये अब उर्तो फ्रंटाले आ गया ना, कि सामने से टक्कर का खतरा हो सकता है किस सूरत में? अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है, मुखालिफ सिमत से आ रही है, तो उससे सामने से टकराने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए पीछे आपको बताया गया था कि जब आपने ओवरटेक का अमल करना है, दोपियो सेंसो भी हो, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं उनसे आपने बचना है। फिर कह रहा है कि ला पेरिक्लोजिस्ता del sorpasso, ओवरटेक के अमल के दौरान खतरा हो सकता है, दella ridotta larghezza,
कमी चौड़ाई की दलाकारी जाता, अगर सड़क की चौड़ाई कम है, रिदोता है, कम है, तो तब भी खतरा हो सकता है ओवरटेक के अमल के दौरान। अब ये ला पेरिक्लोजिस्टा के सारे ही वेरो है, सिर्फ एक ये फाल्सो है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है। अच्छा, और भी है, सिर्फ एक ही फाल्सो है ला पेरिक्लोजिस्टा का। ला पेरिक्लोजिस्टा del sorpasso è determinata, ओवरटेक के अमल का खतरा हो सकता है प्रेजेंसा सुlla strada, अगर रोड पर मौजूदगी है डी डिलेनिएटोरी, जो दी डिलेनिएटोरी, डिलेनिएटोरी होती है वो वाले जो स्टिकें नहीं लगी होती येलो और रेड कलर की, नॉर्मली दी मार्जिने, जो सड़क के किनारे पर नॉर्मल डिलेनिएटोरी जो स्टिक के जो डंडे लगे हुए होते हैं, अगर वो रोड पर मौजूद है तो उस सूरत में ओवरटेक के दौरान खतरा हो सकता है। उसकी वजह से क्यों खतरा होगा, वो तो रोड के किनारों पे लगी हुई है, और जबकि ओवरटेक आपने रोड के अंदर से करना है, तो वो खतरे की वजह क्योंकि नहीं। जी। कुछ नहीं। तो ला पेरिक्लोजिस्टा का आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, ला पेरिक्लोजिस्टा के सारे सवाल ही वेरो हैं सिवाय इस सवाल के जिसमें मार्जिने आता है। डिलिनिएटोरी या मार्जिने आता है, सिर्फ एक ही सवाल फाल्सो है। फिर कह रहा है कि ला पेरिक यानी खतरा हो सकता है ओवरटेक के दौरान, नाशे della possibilità के पैदा हो, मुमकिन है दी और तारे आल्ट्री वहीकोली दूसरी गाड़ी से टक्कर का, के दवांती जो कि सामने से ओ दिएत्रो या पीछे से, इंटेंडोनो इरादा रखती हैं कंपीरे ला स्टेसा मनोवरा, सेम अमल करने का इरादा रखते हैं। यानी अगर आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो उस गाड़ी से टक्कर का खतरा हो सकता है आगे से या पीछे से, अगर वो गाड़ी भी उसी वक्त ही ओवरटेक का अमल करती है तो। यहाँ पे ये रूल है कि अगर एक गाड़ी ओवरटेक का इरादा कर रही है तो वो मेक श्योर कर ले कोई और गाड़ी तो नहीं ओवरटेक करने का इरादा कर रही है, अगर कर रही है तो फिर आप अपने ओवरटेक का अमल रोक दें ताकि एक्सीडेंट ना हो। ए पेरिक्लोजो ये खतरनाक है, एफितुआरे करना, इल रिएंट्रो dopo il sorpasso, री एंटर होना dopo il sorpasso ओवरटेक के दौरान, से अगर ला मेनोवरा जो अमल है कोस्ट्रिंजे ई वहीकोली, यानी कोस्ट्रिंजे मतलब उस गाड़ी के करीब ले जाता है, सोरपसाती ए फ्रेनारे ब्रिस्कामेंटे, और बुरी तरह से ब्रेक लगानी पड़ती है तो ब्रुस्कामेंट ब्रुस्के वेरो है, ब्रुस्कामेंटे जो है वो फाल्सो है। वो कह रहा है कि ओवरटेक करने के बाद वापिस आना, यानी अपने ट्रैक में वापिस आना, ये खतरनाक है। ठीक है, से अगर ये मूवमेंट जो है कोस्तरिंजे मजबूर करती है गाड़ियों को सुरपसाती जिनको ओवरटेक किया है अफेर्नारे ब्रुस्कामेंटे एक गंदी या अचानक ब्रेक लगाने पर। कि जब आप ओवरटेक करके अपने कुर्सी में वापस आते हो और अगर गाड़ियों को वो मजबूर करती है अचानक ब्रेक लगाने पर, तो ये खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, सुरपासा इसमें जो है ना सुरपासो 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 ही है कि ओवरटेक कैसे करना है, और ये 200 पे कैसे करना है, और सलीता दिशीजा पे कैसे करना है, ये सारी वही चीजें हैं। ये वैसे जो है ना अगर हम एक दिन और पढ़े सही तरह से तो ये मुकम्मल हो सकता है, लेकिन कल और परसों जो है मेरी अपॉइंटमेंट है। अगर मैं अपॉइंटमेंट से जल्दी लेकिन मेरी मॉर्निंग में ही अपॉइंटमेंट्स हैं तो मुश्किल हो जाएगा, जुमेरात को भी और जुमे को भी। ठीक है, बाकी जो पिछले चैप्टर का और आज का जो स्केड है आप खुद करें, क्योंकि आज ना जूम स्काइप की वजह से मैं वो ज्यादा देर तक क्लास नहीं ले रही, जूम पे जो है ना क्लास जल्दी जो है वो एंड हो जाती है, सिर्फ आधे आधे घंटे की मिल रही है। मेरे ख्याल में आज इतना काफी है, मुश्किल तो नहीं लगा।
नहीं, ठीक है। समझ आ जाएगी। है वही सारी बातें हैं, सिर्फ जो है क्या नाम है, उसमें कंफ्यूज किया हुआ है कि उन बातों को बार 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 रिपीट किया गया है। अच्छा, सबने ज्वाइन कर लिया था, मुझे ये था कि शायद कुछ लोग ना अटेंड कर पाएंगे, कुछ लोगों के पास वो जूम नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। मैं कोशिश करूंगी कि अगले 2 दिनों में अगर टाइम चेंज करके तो आप लोग अवेलेबल होंगे। हाँ जी, तुसी एक बार दस देना। चलो, मैं फारिग होने के बाद हाँ चेक जी। करूंगी ग्रुप में मैसेज करके। ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फ्री ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, तो मैं मैसेज कर दूंगी अगर आप लोग फ्री हुए शाम के हाँ टाइम में। तो ठीक। चलो फिर जो है ना क्लास कर लेंगे ताकि आपका मिस ना हो। हाँ जी, क्योंकि फिर ये 2 दिन ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈप्टर ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ना, फिर ਅੱਗੇ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। आगे 2 छुट्टियां आ जाएंगी तो आप इसकी तैयारी कर लेंगी। हाँ जी। ये सरपासो है बहुत इजी, आपने इसको जो है ना वो जहन पे सवार नहीं करना। ये सिर्फ जो मेन बातें स्टार्टिंग में बता रही है ना, सिर्फ वही मेन बातें हैं कि ओवरटेक कैसे करना है, किस सूरत में करना है, कहाँ से करना है। तो वही बातें इन्होंने फेर फेर के हेरा फेरी कर करके इधर से उधर जो है ना वो लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। हाँ जी। बाकी वो जो पिछले चैप्टर का स्केदा ग्रुप में मुझे मिला था, काफी लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अगर 3-4 गलतियां भी आ रही हैं तो मशवरा यही है कि सवाल को गौर से देखें, फिर पिक्चर को गौर से देखें, फिर अपना एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सिलेक्ट करें, फिर उसके मुताबिक सवाल को हल करें। क्योंकि उन सवालों के जवाब अक्सर गलत तब ही होते हैं जब आप जल्दी में जवाब देते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को ना समझ आ रही हो तो जरूर पूछें, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। कुछ लोगों का तो काफी अच्छा रेडी हो गया चैप्टर, है ना। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਜਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, मैं 2-3 तस्वीरें भेजांगी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣਾ। मैं पहले अच्छा कल भी मैंने कहा था कि मैं पिक्स भेजूंगी, अच्छा आज मैं पिक्स भेजूंगी। तो हर किसी के लिए 2-2 पिक्चर मैं भेजूंगी। ठीक है। तो फिर आप लोग मुझे बताना। तो फिर जो है ना फिर उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको जो है ना आसान हो जाए कि किस तरह से कौन सी, क्योंकि एक गाड़ी निकल गई ना आपकी तो बाकी सब आप आसानी से निकाल सकती हैं। मुझे भी गजाला इसी बात की कंफ्यूजन थी, कल मैंने किया है ना तो मुझे भी इसी तरह था, क्योंकि कल मैंने आपकी 5-10 मिनट की क्लास ली थी, मैं अपॉइंटमेंट की मैंने आपको बताया था। तो मुझे भी यही कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब कौन सी गाड़ी पहले, हालांकि मतलब ये आपने बताया था भाई दसपरा वाली जगह खाली हो तो वो